आखिर वो नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे पीएचपी के अंदर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने कोडेक्स फोल्डर बनाया था, एक्सएम इंस्टॉल किया था, htdocs में फोल्डर बनाया था कोडेक्स के नाम से, और इस कोडेक्स के फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी index.php के नाम से। और जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया था तो उसका कुछ ये आया था रिजल्ट, हमने ये प्रिंट किया था। ये हमारे पास फाइल की कोडिंग है और अभी इस वक्त मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ है क्या, लेकिन आहिस्ता से और बिल्कुल एक चीज़ को पॉइंट पे रखते हुए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले माज़रत चाहता हूँ कि थोड़ी सी तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से मैं सही तरह नहीं बोल पा रहा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले index.php, अगेन फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, फाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन 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 एक बात याद रहे, आगे फॉर्मेट जो होगा, अगर आप php का काम कर रहे हैं तो आगे फॉर्मेट जो होगा वो .php का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग php की फाइल पे ही काम करेंगे ऑफ कोर्स। तो हम लोग यहाँ पे index.php हम लोगों ने लिखा, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे एक और फाइल बना देता हूँ .php के नाम से, और इस इंडेक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मैंने index.php के नाम से फाइल को डिलीट किया, ठीक है, एक दूसरे नाम से फाइल बनाया ahad.php। अब दोनों है तो php की फाइल जी, ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अब मैं इसको वापस लेके आ गया। अब लेकिन जब मैंने index.php को डिलीट करके यहाँ पे इस URL पे गया, अपने उस वेबसाइट पे गया, तो इसने मुझे लिस्ट दिखाया। हालांकि जब मैं index.php लिखता हूँ, index.php की फाइल बनाता हूँ, ये मुझे index.php के अंदर जो कंटेंट है वो दिखाता है। अब मुझे अगर ये फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जाके / के आगे फोल्डर, याद रहे फोल्डर, और फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल मुझे ओपन करना है, ahad.php। तो मैंने लिंक लोकल होस्ट आगे फोल्डर / आगे फाइल का नाम। अब ये हो गया मेरे पास ahad.php की फाइल ओपन रन। तो इसकी वजह ये है कि आपका वेबसाइट जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स के नाम से जो भी फाइल्स है उनको एग्जीक्यूट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके फ़ोल्डर में अगर आपके पास इंडेक्स के नाम से कोई भी फाइल नहीं है तो वो आपको कुछ इस तरह का दिखाएगा, ठीक है। तो आपके पास इंडेक्स वाली फ़ाइल होनी लाजमी है और अच्छी प्रैक्टिस है। आप इसको आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा। index.php रख दिया। अब उसके बाद जितना भी php का कोड है, वो आपने इसके दरमियान लिखना है, ठीक है। इससे बाहर आपका जो भी कोड होगा वो php का कोड कंसीडर नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखें कि आप php और html को आप php के फाइल के अंदर html का कोड लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, लेकिन html के फाइल के अंदर php का कोड नहीं लिख सकते। उसकी क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब ये देखें, ये index.php यानी php की फाइल, इसके अंदर आप इसके अंदर आप html और जावास्क्रिप्ट और css लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब index.html के अंदर आप html css जावास्क्रिप्ट तो लिख सकते हो, लेकिन php नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये चीज़, इसके दरमियान जो होगा आपका php का कोड होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एको क्या चीज़ होती है। एको आपका कमांड है जिसके आप अपने वेबसाइट पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। अब आपके पास डाटा टाइप्स आती हैं। अगर आपको कोई लिखाई डिस्प्ले करानी है तो आप क्या करोगे, एको करोगे और इसके आगे कोटेशंस, और इन कोटेशंस के दरमियान आपने जो लिखना है, जो आपने वेबसाइट पे दिखाना है वो आप लिखेंगे। मैं लिखता हूँ ahad aman कोड x, और कोटेशन ओपन, कोटेशन क्लोज, और साथ में एक सेमी कॉलन। अब ये सेमी कॉलन जो है ये एक टर्मिनेटर के तौर पे एक्ट करता है,
ये बात याद रहे कि आपने अगर कोटेशन ओपन की है तो आपको उस कोटेशन को क्लोज करना भी लाजमी है, ठीक है। और जितना भी टेक्स्ट इस कोटेशन के दरमियान में है ये टेक्स्ट के, ये स्ट्रिंग कहलाता है, यानी टेक्स्ट एक तरह से। अगर आपको नंबर्स प्रिंट करना है, अगर आपको नंबर्स प्रिंट करना है तो आप सिंपली, अब सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास रन हो गया। मैं इनको इस तरह से रख देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं साइड। और तो अब आपके पास ये हमने कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया और हमने जो भी टेक्स्ट लिखा वो हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग नंबर्स कैसे डिस्प्ले करेंगे। नंबर्स आप इन कोटेशंस के दरमियान भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप 10 लिखें यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा, आप बगैर कोटेशंस के लिखें 10 तो वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके। अब ये तो आपने देखा कि आप टेक्स्ट कैसे दिखा सकते हो, आप कैसे नंबर्स शो करा सकते हो, यानी आप एक मैसेज कैसे डिस्प्ले करा सकते हो। अब सिर्फ एको नहीं, एको के अलावा भी एक और तरीका है जिसको कहते हैं प्रिंट का तरीका। आप इस तरह से भी जो टेक्स्ट है आप अपना डिस्प्ले कर सकते हो वेबसाइट के अंदर। दोनों सेम ही तरीके हैं। आपके पास एक प्रिंट एफ भी आता है शायद, गालिबन नहीं, अच्छा वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट और एको की मदद से आप इन दोनों, आप टेक्स्ट को, नंबर्स को, जो भी डाटा आपने डिस्प्ले कराना है उसको आप दिखा सकते हो। अब एक वेरिएबल क्या चीज़ होती है, ये जो डिस्प्ले करने का पार्ट है ये थोड़ा सा तब एक्साइटिंग होगा जब हम लोग और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, अब वेरिएबल को आप इमेजिन करें ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आप सामान रखते हैं, ठीक है। आप समझ लें कि आपके पास एक लैपटॉप है, आपने एक बॉक्स के अंदर अपना माउस रख दिया, ठीक है। आपने एक बॉक्स के अंदर अपने हेडफोन्स या जो भी आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं वो रख दिया आपने, और एक बॉक्स में आपने लैपटॉप रख दिया। अब आपके पास 3 बॉक्सेस हो गए। अब एक एक बॉक्स जो है वो अपने अंदर कोई चीज़ रख रहा है, अपने अंदर कोई चीज़ स्टोर कर रहा है। सिमिलरली वेरिएबल भी यही काम करते हैं। वेरिएबल अपने अंदर वैल्यूज़ या डाटा को स्टोर करते हैं। बहुत कॉमन टर्म है एक्चुअली वेरिएबल्स। जिन लोगों ने इससे पहले जावास्क्रिप्ट किया होगा या पीएचपी को देखा होगा, क्योंकि बहुत बुनियादी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएचपी के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल आपके पास वो चीज़ें होती हैं, जो अपने अंदर एक डाटा या वैल्यू स्टोर करके। अब पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनता कैसे है। पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक डॉलर साइन लगाना है और इस डॉलर साइन के आगे अपने वेरिएबल का नाम, जैसे नेम। अब मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैं इक्वल साइन डालूंगा और इक्वल साइन के आगे मैं वो डाटा लिखूंगा जो मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। जैसे अब मैं अपना नाम टेक्स्ट में लिखूंगा, मैं लिखूंगा अहद अमान। मैंने आपको अभी पिछले उसमें बताया कि आपने अगर कोई चीज़ टेक्स्ट में या स्ट्रिंग में लिखनी है, लिखाई में लिखनी है, तो आपको इसको इन कोटेशंस के अंदर बंद करना होगा। ये चीज़ याद रखें, आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी है आपने कि आप ओपन करते हुए एक जगह आप सिंगल यूज़ कर रहे हो और दूसरी जगह आप डबल यूज़ कर रहे हो। ये आपने कभी भी नहीं करना है, आपको एरर डिस्प्ले करा देगा। ओके, तो अब इस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर हो चुका है। अब याद रखें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डॉलर साइन आपने हर वेरिएबल बनाने से पहले लिखना है। डॉलर साइन के आगे जो भी चीज़ होगी वो उस वेरिएबल का नाम होगा। इक्वल का साइन, इसका मतलब है कि आप इसको कोई चीज़, कोई डाटा इसके अंदर स्टोर करने वाले, वो डाटा कहाँ पे होगा, इक्वल साइन के आगे। ये नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, आपके पास ट्रू फॉल्स हो सकता है, ये इसको जाके हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अब हम लोगों ने डाटा स्टोर तो कर दिया, अब हम लोग इस वेरिएबल के अंदर से डाटा शो किस तरह कराएंगे। उस डाटा को शो कराने के लिए हम लोग, याद रखें, हम लोगों ने किस तरह से डाटा शो कराया था अपने पीएचपी ब्राउज़र के अंदर, पीएचपी की मदद से, एको से। हम लोग एको की मदद से
अपने हम लोग एको लिखेंगे, क्योंकि यही वो कमांड है जिससे हम लोग चीज़ें डिस्प्ले करा सकते हैं अपने वेबसाइट में। और एको के बाद हम लोग इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। याद रहे कि आपने डॉलर साइन के समेत, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है और एको के आगे पेस्ट कर देना है। सेव करें, ब्राउज़र रिफ़्रेश करें, तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आपका वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है, आपकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब एक बार ये हो जाए तो अब आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी देख ली। अब ये तो आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, अब इससे आगे 10 मिनट की एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो अभी इससे आगे हम लोग नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा सा कुछ काम करेंगे, और फिर हम लोग आगे जाके और भी इसके फंक्शंस और फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे। यकीन माने बहुत एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। स्टे ट्यून, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।